दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग का एक नया टॉपिक, जो कि आपका होने वाला है मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या। तो वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके नाविक एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और आप लोगों का स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या होती क्या है। तो देखिए भाई, इसमें जो है आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें आपको संख्या यानी कि नंबर्स, अक्षर यानी कि वर्ड्स वगैरह देखने को मिलेंगे, या फिर इसमें जो है आपको फिगर वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उनमें क्या होगा कि कोई भी नंबर या फिर वर्ड जो है आपको एक निश्चित नियम के अनुसार उसमें व्यवस्थित किया हुआ रहता है, और आपको जो है विकल्पों में से कौन सा नंबर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आता है ये बताना होता है। ठीक है, आगे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को देखेंगे आप लोग भाई समझ जाओगे। और दोस्तों साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा एनडीए एग्जाम की तैयारी के लिए 2 नए कोर्सेज को शुरू किया गया है, जो कि हैं आपके ऑपरेशन एनडीए और शेरशाह एनडीए। तो भाई अगर आप लोग एनडीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हो। काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स और फैकल्टी के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप लोग जो है भाई एनडीए एग्जाम का रिटर्न आसानी से क्लियर कर लोगे। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज के लिए एनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को अनअकैडमी का लर्नर ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उसके बाद में आप लोगों को सिंपली उसमें रजिस्टर कर लेना है, और रजिस्टर करने के बाद में आपको चूज कोर्स के ऑप्शन में आप लोगों को डिफेंस की कैटेगरी में चूज करना है भाई एनडीए, एयरफोर्स, एक्सवाई और नेवी को। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करना है, और वहां से जो है आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज कर लेना है। और जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान चूज कर लेंगे, आप लोगों से पूछा जाएगा रेफरल कोड। तो रेफरल कोड में भाई आप लोग डिफेंस पॉइंट डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए डिफेंस पॉइंट जरूर से डाल दीजिएगा रेफरल कोड में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग जो है मुझे भी अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही इजी क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पर देखिए आपको इस फिगर में जो है मिसिंग नंबर को पता करना है, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ये किसको ऑप्शंस में से रिप्लेस करेगा ये आपको बताना है। बस आपको एक कॉलम या फिर एक पंक्ति के ऊपर जो है पता कर लेना होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो सेम वही चीज़ जो है भाई पूरी आकृति या फिर पूरे फिगर में अप्लाई होती है। ठीक है, तो अगर इस फिगर की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए भाई, अगर मैं 122 में से 37 को कम कर दूं तो मुझे 85 मिल जाता है। ठीक है, यानी कि 122 माइनस 37, ठीक है, तो मुझे मिल गया 85। बस आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। यहाँ पर जो है नंबर का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, क्यूब हो सकता है, या फिर जो है आपस में एक दूसरे को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। बस जो है आपका प्रैक्टिस का खेल है सारा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको जो है ये समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग भी जो है इसको प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिएगा। तो देखिए दूसरे में क्या हो रहा है, तो भाई यहाँ पर 127 माइनस 48, ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया 79, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहाँ पर क्या आएगा ये निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो 105 में से मैं कम करूँगा 66 को। ठीक है, तो मुझे मिल गया कि यहाँ पे भाई क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 39। ठीक है, 39 आ जाएगा। तो देखिए 39 जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 39। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन जिसमें आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये किसको ऑप्शंस में से रिप्लेस करेगा, यानी कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग टर्म।
यहाँ पर आपको एक टर्म दी गई है। इसको जो है आप लोग भाई एक सीरीज़ का क्वेश्चन भी समझ सकते हो, जो कि हमने लास्ट चैप्टर कवर किया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को देखते ही समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस टर्म को लिख लूँगा। ठीक है, तो 6, 30, 150, उसके बाद हमें बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क किसको रिप्लेस करेगा, और 3750 ये टर्म हमें भाई यहाँ पर दी गई है। तो अब देखिए, अगर मैं इस 6 को, ठीक है, इंटू कर दूँ 5 से, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। अब देखिए ठीक इसी तरीके से अगर मैं इस 30 को भी इंटू कर दूँ 5 से, तो मुझे क्या मिलेगा, 150। ठीक है, तो सेम यही चीज़ जो है भाई यहाँ पर भी अप्लाई होगी, जिससे कि हमें मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो 150 को मैं जो है इंटू करूँगा 5 से। ठीक है, तो अगर मैं 150 को 5 से इंटू करूँगा तो देखिए भाई क्या आ जाएगा, 750 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 750। और अगर मैं 750 को इंटू करूँगा 5 से, तो मुझे मिल जाएगा भाई 3750, यानी कि 3750। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे भाई रिप्लेस होगा 750, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन, तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि सिलेक्ट द नंबर दैट कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये ऑप्शंस में से किसको रिप्लेस करेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि आपको इस टाइप के फिगर के क्वेश्चन में स्क्वायर करना पड़ सकता है, क्यूब करना पड़ सकता है, डिवाइड करना भी पड़ सकता है, या फिर जो है नंबर को कम ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। तो भाई हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3, 5 और 4। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए अगर मैं 3 और 5 को जो है ऐड करूँ और ये जो नंबर मुझे मिलेगा उसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो मुझे भाई नीचे वाला नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो 3 और 5 को जो है मैं ऐड करने से मुझे मिला 8, और 8 को जो है मैंने डिवाइड किया 2 से तो मुझे मिला 4। ठीक है, तो सेम यही चीज़ जो है भाई दूसरे के साथ में भी मैं करूँगा। तो देखिए यहाँ पे 6 और 8 ये मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 14। ठीक है, 14 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो भाई मुझे मिलेगा 7। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये किसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो 8 + 4/2। तो अब देखिए 8 + 4 तो कितना हो गया, 12 हो गया, बट्टे में 2 यानी कि आएगा भाई 6। यानी कि जो ऑप्शन हमें दिया गया है उसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 6, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा 6 से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। तो चलिए भाई अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एक फिगर देखना है और वही चीज़ जो है भाई सेम दूसरे फिगर्स में भी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि पहला वाला फिगर ही उठा लेता हूँ। ठीक है, जिसमें कि हमें 9, 16, 25 और 36 वाले नंबर दिए गए हैं। तो सेम यही चीज़ जो है हम देखेंगे, और तीसरे वाले में भी जो है ऑप्शन जो दिया गया है क्वेश्चन मार्क ये किसको रिप्लेस करेगा हम यहाँ से बता सकते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर 9 दिया हुआ है, फिर 16 दिया हुआ है, फिर 25 दिया हुआ है और फिर 36 दिया हुआ है। यहाँ से आपको देख के समझ आ गया होगा कि ये जो है भाई नंबर्स के स्क्वायर हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए 9 से हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर 9 से मैं शुरू करूँ तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ 9 से 16 की तरफ, तो देखिए भाई 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ूं फिर तो 5 का स्क्वायर होता है भाई 25। ठीक है, और देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। यानी कि हमें यह पता चल चुका है कि भाई इस फिगर में हो क्या रहा है, तो इस फिगर में वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि स्क्वायर दिया गया है। तो ठीक इसी तरह से हम चेक कर लेंगे कि दूसरे में भी यही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पर 16 दिया हुआ है जो कि आपका होता है 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 25 दिया हुआ है जो कि आपका होता है 5 का स्क्वायर।
ठीक यहाँ से 36 दिया हुआ है जो कि आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है हमें 49 दिया हुआ है जो कि आपके भाई 7 का स्क्वायर है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो सेम यही चीज़ जो है भाई आपकी थर्ड फिगर में भी होने वाली है। तो 36 जो कि होता है 6 का स्क्वायर, इतना पता है आपको। अब देखिए 49 जो कि होता है भाई 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जाहिर सी बात है कि ये 8 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो 8 की तरफ जाने से क्या होगा, देखिए भाई 8 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 8 का स्क्वायर करने से मुझे मिल जाएगा 64। ठीक है, और ये यहाँ पे हो गया 9 का स्क्वायर 81। तो भाई यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 जो कि दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि सिलेक्ट द नंबर दैट कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन। अब देखिए आपको बताना है कि ये जो फिगर आपको दिया गया है यहाँ पर और इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क किसको रिप्लेस करेगा ऑप्शंस में से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हो क्या रहा है। तो भाई अगर मैं यहाँ पर 42 में से 38 को कम करूं, ठीक है, देखिए 44 माइनस 38, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखिए मुझे मिल जाता है 4। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे 44 लाना है। ठीक है, तो अगर मैं इस 4 को इंटू कर दूं 11 से तो मुझे क्या मिल जाएगा 44। ठीक है, तो सेम यही चीज़ जो है मैं दूसरे में करके देखता हूँ कि यहाँ पे भी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, तो 23 माइनस 28। ठीक है, आप लोगों को जो है यहाँ पे नंबर्स में साइन से मतलब नहीं रखना है। ठीक है, कि साइन यहाँ पे प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पे आ जाएगा अपना 5 आ गया। तो 5 को जो है अगर मैं सेम 11 से इंटू करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 55। बिल्कुल यहाँ पर भी आपको 55 दिया हुआ है और ये जो है 44 था। तो सेम यही ट्रिक जो है भाई हम नीचे वाले के साथ में भी करेंगे, यानी कि 37 और 39 के साथ में, जिससे कि हमें मिल जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है किसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो 37 माइनस 39, ठीक है, कितना आएगा, 2 आ जाएगा भाई। ठीक है, और 2 को हम इंटू करेंगे 11 से तो हमें क्या मिल जाएगा 22। अब देखिए 22 आपको ऑप्शन में दिया गया है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर ए में ही जो है आपको 22 दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो इस फिगर में ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन भी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप लोगों को देखते ही समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो पहली कॉलम आप लोग यहाँ पर देखिए। ठीक है, यानी कि 6 को अगर मैं 5 से इंटू करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, ठीक है 30 मिलेगा, और 30 को अगर मैं इंटू कर दूँ 4 से तो मुझे भाई नीचे वाला नंबर मिल जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 6 पंजे 30 और 30 इंटू 4 हो जाएगा 120। तो सेम यही अप्रोच जो है वो हम लगाएंगे दूसरी कॉलम में। तो 6 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है, तो 7 3 जा 21 और 21 इंटू 6 हो जाएगा अपना 126। बिल्कुल सही है। तो सेम यही ट्रिक जो है आपको लगानी है थर्ड कॉलम में भी। तो 8 इंटू 5, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा ये आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको दे दिया गया है 320। तो अब भाई मुझे ये नंबर पता करने के लिए क्या करना है, मैं इन दोनों नंबर को इंटू करूँगा तो मुझे मिला 40। ठीक है, और यहाँ पर जो है मुझे एक नंबर लाना है, और लेकिन यहाँ पर 320 दिया गया है। तो अगर मैं इस 40 से इस 320 को काटूंगा तो मुझे ये वाला नंबर मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो 40 से मैंने 320 को काट दिया तो मुझे डायरेक्टली भाई 8 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा ये आ जाएगा 8। अब देखिए 8 को 8 से इंटू कीजिए, 8 × 64 हो गया, और 64 को अगर आप 5 से इंटू करेंगे तो आपको मिल जाएगा 320।
ठीक है, यानी कि आपको पता चल गया कि ये भाई जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे आएगा 8। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए भाई अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है देखिएगा कि सीक्वेंस जो है कैसे चलेगी। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि व्हाट विल बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस। तो आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर दो सीक्वेंस साथ में चलेगी। अब देखिए दो सीक्वेंस कैसे चलेगी, तो भाई यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, हमें दिया हुआ है B3, उसके बाद में हमें दिया हुआ है H5 और यहाँ पर दिया हुआ है N7। अब देखिए यहाँ पर दो सीक्वेंस कौन कौन सी चल रही है। तो B जो है वो अल्फ़ाबेट में आता है 2 नंबर पे और H जो है वो अल्फ़ाबेट में आता है 8 नंबर पे। यानी कि यहाँ पर गैप कितना हो रहा है, तो यहाँ पर गैप है भाई +6 का। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए H जो है वो आता है आपका 8 नंबर पे। ठीक है, और N तक जाने पर भी भाई यहाँ पर +6। ये आपको पता चला, यहाँ पे इतना समझ आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 से 5 की ओर जा रहा है और 5 से 7 की ओर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी +2 और +2 की सीरीज़ चल रही है। इतना समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं दूसरी कॉलम। तो भाई हमें यहाँ पर दिया हुआ है D3, J6 और फिर P9, ये दिया हुआ है। अब देखिए D जो है वो अल्फ़ाबेट में 4 नंबर पे आता है और J जो है वो आपका आता है 10 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर भी भाई जो है +6 हो रहा है। और ठीक इसी तरीके से J जो है वो 10 नंबर पे और P जो है वो 16 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर भी भाई +6 हो रहा है। यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं वहाँ पर +6 की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, लेकिन ये जो आपको दिए गए हैं दूसरे नंबर्स जो दिए गए हैं, 3 से यहाँ पर 6 जा रहा है और फिर 6 से 9 जा रहा है। तो पहले +2 हो रहा था और यहाँ पर जो है +3 हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए भाई सेम देखेंगे कि F वाली सीरीज़ में क्या होगा। तो F, उसके बाद में हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ क्या आएगा, और ये जो है R दिया हुआ है। तो भाई हमें ये पता है कि अल्फ़ाबेट में क्या हो रहा था, अल्फ़ाबेट में +6 हो रहा था। ठीक है, तो F जो है वो आता है 6 नंबर पे, तो उसमें अगर मैं 6 ऐड कर लूँगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, L मिल जाएगा। अब देखिए L में जो है +6 में अगर ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा R। ठीक है, यही होगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए भाई यहाँ पर F के साथ में नंबर दिया हुआ है 6 और यहाँ R के साथ में नंबर दिया हुआ है 16। तो यहाँ पर क्या होगा, तो भाई यहाँ पर +2 हो रहा था, यहाँ +3 हो रहा था, तो यहाँ हो गया +5, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा L 11 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, +5 ऐड करने से समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए 8 - 3, पहला फिगर मैं लेता हूँ। तो अगर मैं इस 8 - 3 करूँ, ठीक है, उसके बाद में ये जो 6 - 1 करूँ और यहाँ पर 5 - 4 करूँ, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। 8 में से 3 गया, कितना मिला, 5। फिर 6 में से 1 गया, कितना मिला, 5। और 5 में से 1 गया, 4। 5 में से 4 गया, 1 बचा। ठीक है, यानी कि जो 551 है ये हमें अंदर वाला नंबर मिल जाता है। तो ठीक यही अप्रोच जो है भाई हम दूसरे फिगर के साथ में भी करेंगे। तो अब देखिए 7 में से 5 गया, ठीक है, 7 में से 5, उसके बाद में 8 में से 4 जाएगा यहाँ पे, फिर जो है 9 में से भाई 3 चला जाएगा। तो हमें जो है अंदर वाला नंबर मिलता है या नहीं मिलता है, देखिए। तो 7 में से 5 गए 2, 8 में से 4 गए 4 और 9 में से 3 गए 6।
यानी कि 246, जो कि भाई हमें यहाँ पर इस फिगर के अंदर दिया हुआ है। तो इसी तरीके से जो है हम लोग थर्ड फिगर के लिए भी निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2, फिर 6 माइनस 4 और 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए 8 में से 2 गए, 6 मिला, ठीक है। फिर देखिए 6 में से 4 गए, 2। फिर अब देखिए 3 में से 1 गया, 2, यानी कि 622। तो देखिए भाई 622 जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों सिर्फ आपके माइंड सेट पे होते हैं। अगर आपके दिमाग में आ जाता है तो एक बार में सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए जो है भाई आप लोग जो है सबसे ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर यहाँ से आ सकता है आपका। तो आप लोग आज जो है ये चैप्टर मैं जो वीडियो कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद में आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस ज़रूर से करनी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और सेम एज इट इज़ फिगर से देखने को मिल सकता है भाई। तो देखिए इसको हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ से एक कोई भी फिगर उठा लेता हूँ और सेम वही अप्रोच जो है वो इसके साथ में अप्लाई कर दूंगा, जिससे कि मुझे क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इस फिगर को बना लेता हूँ पहले। तो 12, 8 और हमें यहाँ पर दिया हुआ है 80। तो अब यहाँ पे कैसे आया ये, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए अगर मैं 12 में से 8 को कम करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4, ठीक है। उसके बाद में इस 12 के साथ में मैं 8 को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 20। यानी कि एक बार जो है मैंने 12 में से 8 को कम किया है और दूसरी बार में मैंने 12 के साथ में 8 को ऐड कर दिया, तो मुझे मिला यहाँ पर 4 और 20। और अब जो है मैं इन दोनों को आपस में इनटू कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 80। यानी कि ये नीचे वाला नंबर भाई मुझे मिल चुका है। तो सेम यही अप्रोच जो है मैं दूसरे के साथ में चेक करूंगा कि यहाँ पर दूसरी फिगर में भी यही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरी फिगर बनाऊंगा तो 16, 7 और उसके बाद में नीचे दिया गया है 207। तो हम सेम वही चीज़ करेंगे, 16 में से 7 पहले कम कर देंगे और फिर 16 के साथ में 7 को ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो अब देखिए 16 में से 7 गए, 9 बचा। फिर जो है 16 + 7 23 हो गए। अब इनको जब मैं इंटू करूँगा तो देखिए क्या आएगा, ठीक है। तो इनको इंटू करने से मुझे मिल जाएगा 207। बिल्कुल सही बात है, 207 हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेम यही चीज़ जो है भाई तीसरी फिगर के साथ में भी हो जाएगी। तो 25, 21 और ये नीचे क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए 25 माइनस 21 और 25 प्लस 21, ठीक है। तो 25 में से 21 गया, कितने बचे भाई, 4 बचे। और फिर जो है यहाँ पे इनको ऐड करने से 46। तो इन दोनों को जो है मैं इंटू करूँगा तो मुझे मिलेगा 184, यानी कि 184, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 184। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन जो कि भाई आप लोगों के लिए है और ये आपको ये बताना है कि ये जो फिगर है इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस हुई है और थोड़ा सा भी आप लोगों ने इस वीडियो को समझा है तो आप लोगों को जो है भाई ये समझ में आ जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इस फिगर में ये जो क्वेश्चन मार्क है ये किसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा और सही ऑप्शन कौन सा होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों अगले टॉपिक को जो है यानी कि इस टॉपिक को जो है अगले वीडियो में हम इसको एंड कर लेंगे और उसके बाद में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।